चलो संडे के दिन कितना भेषज कल्पना अपन ने पढ़ लिया था आधा, ठीक है ना, कितना पढ़ लिया था, लवण कल्पना से चालू करना था, ठीक है ना, 11 अपन ने पढ़ लिए थे उस दिन। आज चालू करते हैं अपन लवण कल्पना से, ठीक है। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट मैंने उस दिन बताया था कि यही वाला इंपोर्टेंट है अपना, क्या बोलते हैं, जो अपने सिलेबस में दे रखा है, क्या सिलेबस में दे रहा है, पंचविध कषाय कल्पना, ना कुछ दे रखा है कि भेषज कल्पना का वर्गीकरण, ना कुछ दे रहा है, डायरेक्ट चालू किया है उन्होंने, क्या किया है, पंचविध कषाय कल्पना के बारे में और अन्य कल्पना के बारे में, बस ऐसा दे रखा है ना। तो ज्यादा मान प्रकरण प्रकरण में उस दिन भी पढ़ा रहा था, देखो ये यहाँ से हमने चला क्या है, पंचविध कषाय कल्पना के बारे में बस थोड़ा सा जान लो, अन्य थोड़ी सी औसत कल्पना, उनमें भी नाम लिख दिया कि सारी पढ़ने में बैठ जाना, सिर्फ तुम्हें गुटिका पढ़ना है, सिर्फ तुम्हें अवलेह पढ़ना है और सिर्फ तुम्हें गुग्गुल पढ़ना है, ठीक है ना। सिर्फ इतना सा सिलेबस है अपने पास, किसका, बेसिक कल्पना का। मैंने उस दिन भी चीख चीख के बताया था, मान प्रकरण प्रकरण मैंने रीड रीड टेस्ट टेस्ट पढ़ा दिया था, याद नहीं अपने को करना है। अपने सिलेबस में पंचविध कषाय कल्पना दे रखी है, सिर्फ उनके बारे में पढ़ना है, पांचों को पांचों जो अपन ने डिटेल में पढ़ी। अन्य औषध कल्पना मैं रीड कर रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता कभी वो गलत पूछ ले या उससे अलग से पूछ ले, इसलिए बाकी अपने को गुटिका अवलेह गुग्गुल सिर्फ 3 चीजें पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा अपने को पंचविध कषाय कल्पना तो नौबत ने अच्छे से तैयार करी ली, ठीक है। चलो देखते हैं। लवण कल्पना क्या होती है भैया, तो सबसे पहले रस तरंगिणी ने इसका वर्णन किया है। रस रत्न समुच्चय बोलते हैं 6 प्रकार के लवण होते हैं, पंच लवण अपन ने देख लिया था, उसमें नवसादर ऐड कर दो, है ना। नवसादर जो, उसको अगर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये अपना, लवण के भेद इसके अकॉर्डिंग बन जाएंगे मेरे भाई। रस रत्न समुच्चय के अष्टांग हृदय बोलते हैं, लवण के 8 भेद होते हैं, पंच लवण, फिर आपका 5 लवण में आपका जोड़ देते हैं, अ से क्या आ जाएगा उद्भिज, प से पांचुज, क से काल, है ना। बस वाग्भट का याद रखो, वाग्भट ने कितने पंच लवण की जगह 8 लवण बताए, वाग्भट ने कितने लवण बताए हैं, 8 प्रकार के लवण बताए हैं, ठीक है। फिर लवण कल्पना का सब सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पे आया है, रसतरंगिणी में आया है भैया, ठीक है। सेंधव प्लस अर्क प्लस नहीं याद रखना है भैया। कृष्ण आदि सोमरचल भी लवण का एक प्रकार का लवण कल्प अपने को पता है। सोमरचल लवण जो होता है, लवण का एक कल्प होता है, चरक ने सोमरचल को लवण का भेद भी माना है भैया। मात्रा 4 रत्ती होती है, अनुपान फलाना ढिमका देते हैं, उपयोग शूल गुल्म प्लीहा यकृत उदर नाशाशक देते हैं, और क्या बोलते हैं, अष्टांग लवण, सोवर्चल लवण प्रधान एक योग होता है अष्टांग लवण, कफज मत्यादय में अष्टांग लवण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ज्यादा ध्यान नहीं देना है भैया। लवण भास्कर चूर्ण का अनुपान, लवण भास्कर चूर्ण एक स्पेशल चूर्ण होता है भैया, आगे देखेंगे अपन जब चूर्ण चूर्ण पढ़ेंगे, तो लवण भास्कर चूर्ण होता है, उसका अनुपान में क्या क्या होता है अपने, उसके अनुपान में होता है मस्तु तक्र और सुरासव, ठीक है ना, 3 चीज अपने होती है। लवण भास्कर में क्या क्या होता है भैया, तो लवण भास्कर को भास्कर दिवाकर चौधरी, ऐसे करके मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा तुम्हें आगे जब पढ़ेंगे ना। पार्टनर मूवी में भास्कर दिवाकर चौधरी होता है, गोवा में उसकी शूटिंग है, और वहां पे क्या, नींबू पानी वो पीता रहता है, ऐसे करके मैं याद करवा रहा था, ठीक है ना, उससे अपने को याद करना था, ठीक है। तो लवण भास्कर चूर्ण में अभी कंफ्यूज मत हो। इसका मस्तु तक्र सुरासव 4 इसका मस्त करके इसका वो होता है, क्या बोलते हैं, अनुपान होता है, और उसके कंटेंट क्या क्या होते हैं, भाष्य कर ऐसे करके 4 अपन आगे याद करेंगे, ठीक है ना। भावना इसमें क्या देते हैं, नींबू की भावना देते हैं। समुद्र लवण इसमें होता है, लवण भास्कर चूर्ण में कौन सा लवण होता है, समुद्र लवण होता है, ठीक है ना। भावना काय की देते हैं इसमें, नींबू की भावना देते हैं, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, लवण भास्कर चूर्ण थोड़ा सा अपन ने देखा है, लवण कल्पना के बारे में अपन ने देखा है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं किसमें, क्षीर पाक कल्पना। क्षीर पाक कल्पना में कितना पानी होता है, कितना होता है, बस देखो, अगर तुम पिछले साल का क्वेश्चन देखोगे तो पिछले साल बहुत इजी क्वेश्चन दिया था ना, पेया में जल और उसका अनुपात कितना होता है, तो है ना 1:14 अपने को आंसर लगाना था, बहुत इजी क्वेश्चन दिया था इससे, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन दिया था स्वरस की औषधि मात्रा कितनी होती है, आधा कलश होती, आधा पल होती है। ये 2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार इससे, वैसे रत्नावली से, दोनों ही बड़े इजी थे ना, इतने इजी पूछेंगे। तो क्षीर पाक कल्पना में पानी का अनुपात पूछेगा, 1:8:32, मतलब 1 भाग उसमें द्रव्य रहेंगे, 8 भाग उसमें दूध मिलाएंगे, और 32 भाग उसमें क्या मिलाएंगे अपन, पानी मिलाएंगे, ठीक है ना। किसका ना क्षीर, जितना क्षीर की मात्रा रहेगी, मतलब 8 भाग, 1/8 भाग शेष रहने तक उसको अच्छे से पकाएंगे, आमच चूलर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या सी क्षीर पाक होगी, क्षीर पाक में 1:8:32 से 1:8:16 किसमें, स्नेह कल्पना में अपन आगे देखा था अपन ने, ठीक है ना। यादव जी तिक्रम जय आते हैं, नहीं भैया तुम ना ऐसे मत करो, द्रव्य 1 भाग रखो, 15 भाग रखो दूध, और 15 भाग रखो क्या, अपना पानी, है ना। तो 1:15:15 क्षीर पाक को किसने बोल दिया, यादव जी तिक्रम में। बागी 1:8:32 किसने बोला है भैया अपने,
जो शारंगधर साहब होते हैं उन्होंने बोला है। ठीक है, ये अपन ने क्या देखती, क्षीरपाक कल्पना देख ली है, दूध कैसे पकाते हैं उबालते हैं वो देख लिया। ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं क्षार कल्पना पे, कुछ नहीं याद रखना भैया, चित्वा चित्वा छाया चरक का श्लोक अपने को याद है, चरणात् अधोगमनात् क्रियाम क्षारम द्रव्यो नासा चक्रपाणि ने ऐसा है। ठीक है ना, चक्रपाणि बोलते हैं क्षार द्रव्य है ना कि कोई रस है। सब अपन ने देखा हुआ है क्या क्या होता है, यादव जी तिक्रम जी बोलते हैं। हाँ वैसे क्षार में क्या होता है भैया, क्षार चार, कितना गुना जल होता है क्षार में, चाणक्य के अनुसार 4 गुना जल होता है। ठीक है ना, लेकिन यादव जी तिक्रम जी इसमें भी बकचोदी करते हैं, 1/6 गुना। तो मैंने इसको डिटेल डब्बा बनाया हुआ था कि चाणक्य बोलते हैं 4 गुना जल होता है क्षार में, सुश्रुत बोलते हैं 6 गुना, और यादव जी तिक्रम जी भी बोलते हैं 6 गुना। रस तरंगिणी कितना, 4 गुना। रस तरंगिणी का याद नहीं करना अपने को, चाणक्य और सुश्रुत का याद करना है। चाणक्य बिना रेफरेंस से क्वेश्चन आएगा तो अपन क्या सुश्रुत का लगाएंगे, क्यों, क्योंकि क्षार कर्म वाला चैप्टर सुश्रुत का होगा। 6 से 4, 6 से 6, क्षार में कितना, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 6 गुना जल। रेफरेंस लेके पूछेगा कि षाडंगर के अनुसार क्षार में कितना गुना जल होता है, 4 गुना होता है। ठीक है ना, क्या क्या करता है, सर्वे मलहरा क्षारा रसायनों ने बोला है, अपने को पता है, मूलक क्षार कामला हमला नहीं याद रखना। क्षार सूत्र कैसे बनता है भैया, सबसे पहले चक्रदत्त ने क्षार सूत्र का वर्णन किया है भैया। ठीक है ना, क्षार सूत्र में हरिद्रा और स्नूई की साथ साथ भावना देते हैं, भावितम रजनी चूर्णे स्नूई शिरे पुनः पुनः। ठीक है ना, बोलते हैं कि भैया हरिद्रा की साध भावना और स्नूई की क्षार भावना, ऐसा कौन बोलते हैं, अपने चक्रपाणी दत्त बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन अपनी जो षाडंगर के अनुसार भावना है अपने को याद रखना है, षाडंगर बोलते हैं इसमें 3 चीजों की भावना देते हैं, हरिद्रा स्नूही और अपामार्ग की भावना देते हैं। ठीक है ना, हरिद्रा की 21 भावना, अपामार्ग की 7 हरिद्रा की 21 भावना, स्नूही की 7 भावना, अपामार्ग की 3 भावना, ऐसे करके पूरा अपन 4 सूत्र बनाते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग, जो षाडंगर के अकॉर्डिंग जो अपने को याद है। किस किस का कहाँ कहाँ रोग में वर्णन किया है, तो चरक ने किया है काय में, भगंदर में 4 सूत्र का वर्णन, सुश्रुत ने किया है नाड़ी व्रण में, चक्रपाणी दत्त ने किया है अर्श में। सब अपने को पता है, सुश्रुत का नाड़ी व्रण में किया है भैया, अर्श भगंदर, चरक ने भगंदर भैया में कर दिया, चक्रपाणी ने अर्श में कर दिया है। 4 सूत्र जो काश्यप जो है इन्होंने अरिकीलक में इसका वर्णन कर दिया है। ठीक है, अयस्कृति सबको पता है भैया, लोहे आदि से अयस्कृति बनाते हैं ना, चरक सुश्रुत। सबसे पहले अयस्कृति का वर्णन कहाँ पे आया, सुश्रुत संहिता में आया। ठीक है ना, सुश्रुत संहिता में सर्वप्रथम अयस्कृति का वर्णन आया है, महाकुष्ठ अध्याय में इसका वर्णन आता है, प्रतप्त लोह पात्र फ्लाफला ऐसे सब देखा है अपन। मसी कल्पना जो होती है, मसी बनाता है भैया, बस हस्ती दंत मसी का याद रखना भैया। मसी कल्पना भी सबसे पहले सुश्रुत ने बताई है। हस्ती दंत मसी में मूत्र मिलाने का निर्देश किसने दिया है, भाव प्रकाश साहब ने दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। हस्ती दंत मसी बनाते हैं, इसमें हाथी का दांत और समभाग में रसांजन लगाते हैं, केस रंजार्थ या इंद्रलुप्त। अब ने सुश्रुत संहिता का जब वो वाला चैप्टर देखा था, सुश्रुत चिकित्सा का पहला चैप्टर देखा था ना, जिसमें व्रण के 60 उपक्रम देख रहे थे, उसमें एक लोम संजनन करके अपन देखते हैं। उसमें एक ये देखते हैं, हाथी के दांत वाला देखते हैं, एक चतुष्पाद के पैरों की भस्म करके ऐसे 4-5 योग देखते हैं ना बाल उगाने वाले, उसमें एक ये भी था, हाथी की दंत मसाओ रसांजन, इन सब से मिलकर बाल उत्पन्न अपन करवाते थे ना। तो हस्ती दंत मसी जो होता है उसमें समान भाग में रसांजन मिला के केस रंजन या इंद्ररूप में अपन प्रयोग करते हैं। बाकी मसी नहीं पूछी जाती भैया, त्रिफला मसी काय में, दंत मंजन में या रक्त शोधन में नहीं पूछेगा ना। हस्ती दंत मसी अपने से पूछेगा, जो काय में देते हैं अपन, केस के रंजन के लिए इंद्रलुप्त में देते हैं। फिर जो अपना क्वाक की विभिन्न व्युत्पत्तियां जो अपने को पेपर में, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में तुमसे किसमें कितना पानी डालते हैं यही पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। वेश्वार, वेश्वार क्या होता है, एक प्रकार का मांस रस होता है स्पेशल, इसमें मांस रस और जल का अनुपात कितना होता है, मांस रस 1 भाग होता है, उसमें 4 भाग क्या डालते हैं अपन, जल डालते हैं ना, तो 1/4। ठीक है ना, गाढ़ा अगर इसमें स्पेशली पूछे कि गाढ़ा वेश्वार कैसा होता है, तो 1/2 जल वाला होता है, पतला वेश्वार कैसा, 1/4 वाला। तुम तो पतला ही याद रखना, वेश्वार मांस रस को बोलते हैं, कौन सा मांस रस, पतले मांस रस को वेश्वार बोलते हैं। 1/4 उसमें जल रहता है, जितना मांस रस उसमें 4 गुना, 4 टाइम क्या मिला लेंगे अपन, जल मिला लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वेश्वार। वेश्वार किसको बोलते हैं भैया, अस्थि रहित मांस को पीसकर गुड़ घृत त्रिकुट, है ना, तो अस्थि रहित मांस को वेश्वार कहते हैं, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गुरुचि सत्व, गुरुचि सत्व में भी कितना, गुरुचि कल कर लेंगे, उसमें भी 1/4 गुना पानी डालेंगे। ठीक है ना, पित्त शामक ज्वरक में सबको पता है भैया का क्या क्या होता है गुरुचि में। लाक्षा नाम में ही लाख छा, 6 से 6 गुना जल मिलाते हैं। क्षार 6 से 6, सुश्रुत का 6 है भैया ना, षाडंगर का पूछे तो 1/4 लगाना है। ठीक है, षाडंगर सुश्रुत का याद रखना है। ठीक है ना, बिना रेफरेंस के पूछे तो 6 से 6 लगाना है। प्रमथ्या, प्रमथ्या जो होती है उसमें जल और द्रव का 1:8 होता है भैया, प्रमथ्या जो होता है। ठीक है ना, अपन देखते हैं भैया ये किससे, अतिसार में पाच दीपन पाचनाट देते हैं ना, प्रमथ्या अपन देखते हैं, उसकी चिकित्सा में आती है, क्या बोलते हैं, अतिसार की चिकित्सा में ही देखते हैं अपन प्रमथ्या, चरक में भी लिखा हुआ है प्रमथ्या। क्षीरपाक अभी देख क्या है, 1/8-32, अभी हाल अपन देख क्या है ना, एक द्रव 8 गुना क्षीर और 32 गुना जल, क्या बन जाएगा अपना, क्षीरपाक बन जाएगा। यादव जी तिक्रम जी 1:15-15 बोलते हैं, किसमें, आमज शूलहर में काम आता है। फिर औषध सिद्ध पानी, आहार और
आहार और औषध के बीच की संयोग कड़ी बोलते हैं क्षीरपाक को ना, कि खाने में भी आता है औषध में भी आता है। औषध सिद्ध पानी सबको पता है, इसको क्या बोलते हैं, वो कौन सी देता है यार, चरक में अपन देते हैं ना, ज्वर में, ज्वर की पिपास शांति के लिए कोई सा देते हैं, परपट हरपट मुस्तसीर, उसका पैरा एसएमएस जो होता है, कौन सा पानी, षडंग पानी वाला। सडन तो औषध सिद्ध पानी या षडंग पानी होता है, 1/64 पानी इसमें रहता है, ठीक है ना। ज्वर की षड ये लिखा है, षडंग पानी एक बात का प्रयोग करते हैं, ज्वर की पिपासा शांति में करते हैं। चूर्णोदक 240 गुना जल, एक चूना एक भाग होता है और 240 गुना उसमें क्या होता है, पानी होता है। अपने को याद है बचपन से ना, 9 घंटे तक छोड़ के हरे रंग की शीशी में इसको चूर्णोदक को अपन रखते हैं, सारे के सारे अपने को याद है। बाकी हिम तो अपने को पता ही है भैया, फांट और हिम, फांट में फांट आ रहा है तो 4 आ जाएगा, हिम दूसरा आएगा तो इसमें 6 आ जाएगा, गुना आ जाएगा। पानक अपन पढ़ के आए, इसमें 1/16 होता है। शर्करा अपन पढ़ के आए 1/8 होता है। तंडुलोदक वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चन होता है, उसमें तंडुलोदक में चावल प्लस जल का अनुपात कितना होता है, तो तंडुलोदक में चावल और जल का अनुपात कितना होता है, 1/8 होता है, बचपन से अपन रटते आ रहे हैं, ठीक है ना। तांडुल तंडुलोदक में कितना होता है, 1 जल होता है। फांट, फांट फांट को इंग्लिश में 4 पढ़ लेंगे, 1/4 गुना जल होता है। मंथोपिफा, अब देखो यहाँ से ट्रिक बन जाएगा, फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, कि मंथ कल्पना को शार्ंगधर ने कहा रखा है, सुश्रुत ने कहा रखा है। तो मैं एक ट्रिक याद करवा देता तुम्हें, हिमांशु नाम से, क्या इस नाम से, हिमांशु। तो हिम को मतलब मंथ कल्पना को हिम के अंतर्गत रखा है, किसने रखा है, हिमांशु, सु से सुश्रुत ने। तो ऑब्वियसली अगर हिम के अंतर्गत रख रहे हैं मंथ को, तो मंथ में सुश्रुत कितना गुना पानी डालेंगे, 1/6 डालें, ठीक है ना, क्योंकि मंथ हिम में कितना पानी होता है, हिम या शीत में 6 गुना। लेकिन मुफासा करके या मफासा करके, मुफासा करके अपन एक ट्रिक देखते हैं ना, मुफासा मतलब मुंह से आ जाएगा मंड को, फांट माना है, फा से फांट किसने, सा से शाड़ंगर ने। ऑब्वियसली फांट में 4 गुना जला जाएगा, तो मंड में शाड़ंगर ने कितना, 1/4 गुना पानी डाला, ठीक है ना। अच्छे से मैंने बहुत डिटेल में तुम लोग को पढ़ा रखा है कि कैसे मंथ किसने क्या माना है ना। 2 ट्रिक्स अपना काम बन जाएगा, हिमांशु मुफासा मंथ को हिम कल्पना के अंतर्गत सुश्रुत मानते हैं और बोलते हैं कि मंथ में 1/6 गुना पानी होता है। वहीं शाड़ंगर मंथ को काय में मानते हैं, फांट कल्पना के अंतर्गत मानते हैं और बोलते हैं कि उसमें 1/4 गुना जल होता है, ठीक है। फिर विभिन्न कल्पना और उनके प्रक्षेप द्रव्य, ठीक है ना, अपन ने अभी डिटेल में मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं संडे वाले दिन की, क्या क्या किस किस में क्या क्या डालते हैं भैया। स्वरस प्रक्षेप द्रव्य में क्या डालते हैं भैया, तो मैंने बोला था स्वरस, स्वरस का मतलब क्या होता है, लिक्विड। लिक्विड को क्या बोलते हैं अपन गर्मी में, लिक्विड को क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, मतलब कोल प्रमाण में प्रक्षेप किस में डलेगा, सिर्फ स्वरस में डलेगा। ब्रह्मास्त्र बता दिया था मैंने, स्वरस मतलब क्या, लिक्विड। लिक्विड को अपन कौन पी, लिक्विड मतलब सबसे फेवरेट लिक्विड क्या होता है सबका, कोल्ड ड्रिंक होता है। तो एक कोल प्रमाण में डालते हैं, किसमें, स्वरस में। क्या क्या डालते हैं, सब जो भी कुछ हो, घृत मधु लवण जो तुम्हें नाम याद है, सब के सब एक कोल प्रमाण में डालते हैं, ठीक है ना। एक कोल डालते हैं, एक कोल बराबर कितना होता है, आधा कर्ष होता है या आधा तोला होता है, ठीक है। फिर कल्क में थोड़ा सा लोचा था, कल्क में मैंने क्या बताया था भैया, ट्रिक बताई थी अपनी, गुची मतलब गुड़ और चीनी क्या होता है, समभाग होता है, ठीक है, समभाग। अच्छा लिखा है इधर, समभाग होता है। घृत तेल मधु जो अपने दोषनाशक त्रिदोषनाशक वो होते हैं, वो दुगने डालते हैं, और लिक्विड जितना भी होता है जलादि वो कितना, चौगने भाग में डालते हैं। फिर मैंने वहीं पे तुम्हें ब्रह्मास्त्र लिखाया था कि चूर्ण, ऐसे करके चूर्ण डाल देना, सिर्फ इस गुड़ और चीनी में से चीनी को नीचे भेज देना, तो ये किसका बन जाएगा, चूर्ण का बन जाएगा, ठीक है ना। तो गुड़ संभाग, चीनी को नीचे भेजा, बाकी सेम टू सेम है ना। तो कल्क और चूर्ण के प्रक्षेप में क्या दिक्कत है, जो कल्क वाला अपन याद करेंगे कि गुड़ चीनी गर्ल चाहिए सम मात्रा में, गर्ल को समान अधिकार चाहिए, गर्ल को चाहिए क्या, समान अधिकार। तो गुची मतलब गुड़ और चीनी में समान। फिर जो तो तीनों दोषनाशक होते हैं, मधु कफनाशक, घृत पित्तनाशक, तेल वातनाशक, ये दुगने भाग में डालेंगे, बाकी जल आदि लिक्विड पदार्थ चौगने भाग में। सेम टू सेम चूर्ण में रिपीट कर देना, बस चीनी को थोड़ा सा शिफ्ट कर देना है, नीचे शिफ्ट कर देना है, तो ये अपना क्या बन जाएगा, कल्क में और चूर्ण में प्रक्षेप बन जाएगा, ठीक है ना। क्वाथ का वेरी स्पेशल था भैया, क्वाथ में क्या बोलेंगे भैया, तो पहले तो उनने चीनी और मधु को क्रमशः दोषानुसार बताया है, ठीक है ना, कि वात पित्त कफ रोगों में ऑब्वियसली शक्कर जो है वात रोगों में ज्यादा डालेंगे, मधु जो है कफ रोगों में ज्यादा डालेंगे। तो वात में 1/4 क्या डालते हैं, शर्करा, 1/8 पित्त में डालते हैं, 1/16 कफ में डालते हैं। वैसे ही उल्टा कर देंगे, सबसे कम मधु वात में डालेंगे 1/16, फिर पित्त में 1/8, और कफ में सबसे ज्यादा डालेंगे 1/4। यह रटा हुआ है अपने को भैया, मधु और चीनी शर्करा या मधु कैसे डालते हैं भैया ना। फिर मैंने एक ब्रह्मास्त्र बताया था, क्या ब्रह्मास्त्र बताया था, कि सारी सॉलिड चीजें, सॉलिड चीजें एक क्षाण में, एक क्षाण मात्रा में, और सारी लिक्विड चीजें, लिक्विड चीजें क्या होती है, एक कर्ष मात्रा में। बस लिक्विड के साथ मैंने एक ट्रिक लिखवा दी थी,
गुचुक ऐड कर लेना, गुचुक, ठीक है। अगर क्वाथ में क्या मिला रहे हो तुम, गुड़ और शर्करा और मधु, उसका अपन ने ये कोड याद कर लिया। अगर तुम सारी सॉलिड चीज जैसे कि क्या, जीरा, गुग्गुल, छार, लवण, शिलाजूत, तो सॉलिड से स से सॉलिड, स से शाण, ऐसे आ जाएगा। तो एक शाण मात्रा में मिलाते हैं। बाकी अगर लिक्विड मिला रहे हो, लिक्विड के साथ गुचुक, गुड़, चूर्ण और कल्क, ये अगर मिला रहे हो तुम क्वाथ में और सारे के सारे लिक्विड मिला रहे हो, तो एक कर्ष की मात्रा में मिलाना, ठीक है ना। ये मैंने तुम्हें ब्रह्मास्त्र याद कर दिया था भैया, कि है ना, कि शर्करा और मधु पात में कैसे डालते हैं अपन ने बता दिया था भैया। फिर सारे के सारे सॉलिड जैसे जीरा, गुग्गुल, क्षार, लवण, शिलाजीत, ये सब एक शाण मात्रा में डालते हैं। फिर सारे लिक्विड जैसे कि घृत, तेल, दूध, गुड़, ये सब लिक्विड होते हैं। बस तीन इसमें ऐड कर देना सेमी सॉलिड टाइप के, गुड़, कल्क और चूर्ण। गुचुक, गुचुक सॉलिड ऐसे होते हैं, वो एक कश मात्रा में डालते हैं, ठीक है ना। माइन्यूट है बड़ा, पर पूछ सकता है ना कि किसमें कितना प्रतिशत क्या डालते हैं। फिर शीत फांट में क्वाथ के समान, और शीत और फांट दोनों देखो एक साथ अपने से पूछेगा, क्वाथ, शीत, फांट कुछ भी पूछे, ये सेम टू सेम अपने जो टेबल अपन ने याद कर रखा है ये अपना डलेगा। यूश में क्या डल रहा था भैया, तो यूश में शुंठी और पिपली डल रहा था। कितना डल रहा था भैया, आधा कश डल रहा था। भाग अगर पूछे कितना, तो 1/8 भाग डल रहा था। पढ़ाया था मैंने यूश में अच्छे से। अरे यार, सॉरी। वटी, वटी में और उल्टा खान, वटी में बोलते हैं भैया गम जो होता है, मतलब गुग्गुल और मधु, ठीक है ना। तो गुम जो होता है वो क्या होता है, समभाग में होता है। गुड़ और द्रव पदार्थ जो होता है दुगुना होता है, और चीनी क्या होती है, चौगुनी होती है, ठीक है ना। तो वटी की स्पेशल ट्रिक अपन ने लिखी थी कि मधु गुग्गुल गुड़ दे दो चाहत रही 4 गुनी, ऐसे करके कुछ गंदी सी ट्रिक बनाई थी कि मधु गुग्गुल एक, गुड़ दे, गुड़ दे दो चाहत रही 4 गुनी, ऐसा करके कुछ ट्रिक लिखी थी आर के पटेल सर ने। नहीं याद रखोगे वटी का तो भी छोड़ दो, इतनी सारी तो याद है। अवलेय कल्पना, अपने सिलेबस में अवलेय है भैया, तो याद रखना अपने को। अवलेय में गुड़ डालना है 2 भाग और चीनी डालना है 4 भाग, बस इतना याद रखना। अवलेय अगर अपने को बनाना है, गुड़ से बना रहे हो तो दो भाग में ही काम चल जाएगा, लेकिन अगर चीनी से चलाना है तो 4 भाग में। जब अवलेय पढ़ेंगे तो डिटेल में भी अपन पढ़ेंगे अवलेय को, तो अवलेय कल्पना को तो डिटेल में अपन पढ़ेंगे, तो वहां पे अपने को क्या आएगा, काम आएगा, ठीक है। फिर और क्या दे रखा है भैया, मात्राएं दे रखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ याद ना हो तुम्हें मात्रा बड़ी अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। मात्रा अच्छे से क्यों याद रखना भैया, क्योंकि मात्रा से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। मात्रा से प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछेगा भैया मात्रा से प्रश्न अपने को, कि आर्द्र स्वरस की मात्रा या निष्पीड़ित स्वरस की मात्रा, एमपीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, कितनी होती है, आधा पल होती है। ऐसा पूछा गया था कि स्वरस की शास्त्रोक्त मात्रा कितनी होती है, अपने को सब पता है भैया कितनी होती है, आधा पल होती है। फिर निशोषित स्वरस, शुष्क स्वरस, देखो आर्द्र स्वरस या शास्त्रोक्त स्वरस को छोड़ के जितने भी स्वरस हैं, निशोषित वाला, शुष्क वाला, पुटपाक वाला, सबकी मात्रा कितनी होती है, 1 पल होती है। इसके अलावा घृत, तेल, आसव, अरिष्ट, अवले, इन सब की मात्रा कितनी होती है, 1 पल होती है, ठीक है ना। कवच, मैंने एक ट्रिक याद करवाई थी, कवच की मात्रा कितनी होती है, 1 कर्ष होती है। क से कल्क, व से वटी, च से चूर्ण, ये सब 1 कर्ष मात्रा में होते हैं, ठीक है ना। बाकी क्वाथ, शीत, फांट, इन दोनों की मात्रा कितनी, 2-2 पल होती है। इसके अलावा प्रमथ्या, यूष, मंथ, क्षीरपाक, ओब्वियसली मंथ तो शीत और फांट का एक प्रकार होता है, तो ये भी 2 पल हो जाएगा। प्रमथ्या, यूष, क्षीरपाक, ये सब कितने, 2 पल की मात्रा में होते हैं, ठीक है। ये अपन ने क्या देख ली, मुख्य मुख्य मात्राएं देख ली थी भैया। देखो इस बार 100% किसकी मात्रा आएगी मैं पूछ लेता हूँ, फांट की मात्रा तुमसे पूछेगा, ठीक है। या तो फांट में कितना गुना जल होता है ये पूछेगा, या फांट का पर्याय पूछेगा, जो मैं बता के आया हूँ तुम्हें, चूर्ण द्रव्य होता है, ठीक है। एआईपीजी 2023 में भी पूछा था कि फांट का पर्याय क्या होता है, चूर्ण द्रव्य, अपने समझ गया था। चलो, अनुपान, किसका अनुपान क्या क्या होता है नहीं पूछेगा अपने से भैया ना, परेशान ना हो। चलो अब अन्न कल्पना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पिछली बार अन्न कल्पना से क्वेश्चन आया था भैया ना, कि पेया में कितने गुना पानी होता है, बहुत इजी आया था भैया कि पेया में कितना गुना पानी होता है, इतना इजी अपने से वो पूछेगा। मंड पेया विलेपी ओदन से चला गया, वाग्भट साहब बोलते हैं भैया कि क्या, मंड पेया विलेपी ओदन, मंड सबसे हल्का, पेया उससे भारी, विलेपी उससे भारी, ओदन सबसे भारी, ऐसे करके अपन देखते थे, है ना। ये पूर्व के क्रम से क्या होते हैं, लघु होते हैं, मतलब मंड सबसे हल्का, पेया उससे भारी, विलेपी थोड़ा भारी, ओदन थोड़ा भारी, ठीक है ना। मतलब सबसे हल्का क्या होता है, मंड होता है। मंड क्या होता है भाई, सिक्थे विरक्ति वही रही तो मंड, सिक्त बिल्कुल भी नहीं होता है इसमें, सुश्रुत बोलते हैं, 0 सिक्त होता है, केवल लिक्विड लिक्विड रहता है, उसको अपन मंड कहते हैं। 1/14 भाग क्या होता है, जल होता है। निर्चतुर्गुणों सिद्धो फलाना ढिमको, संधि सेंसो पाचंदीपन, ऐसे करके याद करते थे। अष्टगुण मंड में मूंग व चावल के मंड से तिकट, कुछ याद नहीं रखना है। मंड का एक श्लोक बस अपने को याद रखना है, नहीं दे रखा है क्या, अच्छा ये लिखा है ना मैंने, नहीं दे रखा है तो लिख लिया था। वात अनुलोम्यम
धातु बल प्रदत्त स्त्रोतोशोधनम, ये 3 चीज अपने को इसमें याद रखनी, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे याद करवाया था, मंड जो होता है ना, कुछ तो ट्रिक लिखा क्यों नहीं है मैंने, कुछ ये लिखा है ना वादास्त्रो, ठीक है। मंड जो होता है, मंड के लिए कुछ वादास्त्रो करके मैंने बताया था, उससे अपना बन जाएगा ना। पता नहीं उस समय कैसे कुछ मैंने लिंक विंक बताई होगी, भूल गया हूँ, लेकिन 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गया यार। चलो कोई ना, अन्य कल्पना के अंतर्गत मंड होता है, मंड के लिए अपन क्या वादास्त्रो करके अपन ट्रिक याद करी थी, मतलब मंड वाद का अनुलोमन करता है, धातु को बल देता है और स्त्रोतों का शोधन करता है, ऐसा अष्टांग हृदय बोला है, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं पेया, एमपीपीएससी 2022 का क्वेश्चन था, पेया में कितना गुना जल होता है, तो 1/24 होता है, 1/14 होता है, 24 क्या बोल रहा हूँ। पेया सिक्त समन्विता, पेया में लिक्विड के साथ साथ थोड़ा सी मात्रा में सिक्त होता है, द्रव अधिका लिक्विड ज्यादा होता है, स्वल्प सिक्ता होता है, चतुर्दुष गणे जले, षाड़ंगर साहब भी ऐसा ही बोलते हैं। फिर इसका लक्षण क्या होता है भैया, पेया लघुतरा गेया ग्राहिणी धातु पुष्टिपदा, और सुश्रुत का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, क्या स्वेद अग्नि जननी दीपनी वस्ति शोधनी वात अनुलोमनी, तो वात अनुलोमी उसका भी लक्षण होता है, इसका भी अच्छा लक्षण होता है, ठीक है ना। और इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछते हैं अपन क्या, स्वेद अग्नि जननी, है ना। तो मैंने ऐसा ट्रिक बनाया था, पेया सेवा, पेया इसी से राइम करता हुआ सेवा पढ़ लेना, मतलब इसका श्लोक जो होता है ना, स्वेद अग्नि जननी से चालू होता है और वा से वात अनुलोमी पे खत्म होता है। स्वेद अग्नि जननी किसके, सिर्फ स्पेसिफिक है ना, स्वेद अग्नि जननी से अपन पहचान लेंगे किसको, पेया को, स्वेद अग्नि जननी लघ्वी दीपनी वस्ती शोधनी, ऐसा करके आता है। सेवा मतलब से क्या आ जाएगा, स्वेद अग्नि जननी, वा से क्या आ जाएगा, या तो वस्ती शोधनी तुम ले लो या वात अनुलोमी तुम ले लो, ठीक है ना। तो पेया सेवा, ठीक है ना। फिर स्वेद अग्निजन्य लघ्वी वस्ती शोधनी शुक्लन प्रातनलोमी, चावल को 14 गुना पानी सिद्ध करते थे, विलेपी, विलेपी में भी कितना होता है, विलेपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विलेपी में सिर्फ 4 गुना जल होता है, ठीक है ना। एक स्वाति पटेल ने पता नहीं इसकी ट्रिक कोई 4 14 6 लागू, पे या विलेपी लवागू ऐसा करके 4 6 14 लोग तुम लोग ट्रिक बनाते थे, और बाद में अपने को ऐसे ही याद हो गई थी। विलेपी जो होता है वायुसिक्ता स्याद जो होता है वो होता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें सिक्त होता है। विलेपी घन सिक्ता होता है, ठीक है ना, चतुर्दश गुणे अपन कटवा देते हैं, इसमें जल जो है अपने को निर्विरोध रूप से 1/4 भाग लेना है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, ठीक है। विलेपी जो होती है क्या होती है, एचएमटी करके मैं ट्रिक याद करवाता हूँ, एच से क्या आ जाएगा, रद्या होती है, एम से क्या होती है भैया, ये कुछ आता है, इसके श्लोक नहीं दे रखा है यहाँ पे, पर किसी के श्लोक में आता है, म से मधुरा ऐसे करके आती है, और टी से क्या आती है, तर्पणी आती है, ठीक है ना। तो 2 ही बन जाएगा अपना काम, है ना। इसमें रद्या भी है, तर्पणी भी, तो एचएमटी कौन होती है, विलेपी होती है ना, विलेपी एचएमटी घड़ी कितनी बड़ी कम है भैया, है ना, विलय विलय उसमें होता रहता है, तो विलेपी के लिए क्या याद किया था अपन ने, एचएमटी याद किया था, ठीक है ना। एचएमटी में क्या तर्पणा आ जाएगी, रद्या आ जाएगी, और मधुर आ जाएगी, स्वादु रसा लिखा है ना, किसी श्लोक में मधुर रस वाली होती है, मधुर आती है, ठीक है। चावल और जल का अनुपात कितना होता है, 1:4 होता है, ऐसा सुश्रुत बोलते हैं, ठीक है ना। चावल से 4 गुना पानी में सिद्ध करते हैं विलेपी को। अब आ जाते हैं यवागु पे, ठीक है। फिर यवागु विरल द्रवा, बड़ी मुश्किल से इसमें पानी होता है भैया, विरावागु क्या होता है, विरल द्रवा होता है भैया, ठीक है। फिर यवागु षड गुणेसी अम्बसी, चावल और जल का अनुपात 1:6 होता है, ठीक है ना। तो 1:6 जल किस में एक 1:6 किस में होता है, यवागु में होता है, 1:4 विलेपी में होता है, बाकी पेया और मंड में कितना 1:14 होता है, ठीक है ना। यवागु क्या होता है, विरल द्रवा होता है भैया, यवागु षड गुणे अम्बसी, चावल से 6 गुना पानी में होता है, साध्यम फलाना ढिमका हमका नहीं याद रखना है। ये भी ग्राहिणी बल्या तर्पणी वातनाशनी होता है, ठीक है ना। यवागु क्या होता है, बल देने का काम करता है, बहुत सारे रोगों में काम करता है, तो खाली बल्या से पहचाने, बल्या और किसी में नहीं, सिर्फ किस में है, यवागु में आता है, ठीक है ना। यवागु और पेया में अंतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक आता है भैया, अहस्तग्राह्य पेया, जिसको बिना हाथ से ग्रहण नहीं किया जा सके उसको पेया बोलते हैं, और यवागु को हाथ से खा सकते हैं। अगर खाना खाने बैठे हैं अपन, तो ऑब्वियसली पानी को तुम इमेजिन करो ना, पानी को हाथ से तुम खा सकते हो क्या, ऐसे जो अपन कवल बनाते हैं वैसे नहीं ले सकता ना, तो पेया इतना लिक्विड ही होता है जिसको अहस्त, अहस्त आहार्य मतलब बिना हाथ के बिना, सॉरी खाली हाथ से अपने पेया को खा नहीं सकते, यवागु को खा सकते हैं। जवाबु कितने दोष होते हैं, 7 दोष होते हैं, संख्या बस याद रखना है, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हो गया, तीनों इंपोर्टेंट चीज अपन ने याद कर ली, मंड पेया विलेपी यवागु, ठीक है ना। 4 6 14 लागू, 4 6 14 ऐसे लागू, पता नहीं क्या पढ़ते थे तुम लोग इसे, ठीक है। मंड में कितना
14 गुना जल होता है, पेया में 14 गुना होता है, विलेपी में 4 गुना होता है, और क्या बोलते हैं अपने यवागु में 6 गुना जल होता है। ठीक है ना। कृष्णा, कृष्णा में भी कितना होता है, 6 गुना जल होता है। कृष्णा त्रिश्रा कर कैसे याद करते थे, है ना। तो तीन चीजें इसमें होती थी, लवण, अदरक, हिंगू। ये क्या मिलाते थे, त्रिश्रा में अपन तीन चीजें मिलाते थे तंडुलोदक में। ठीक है। तो कृष्णा वस्रा फलाना डिमका पित्त अनिल नाशनी नहीं याद रखना, कृष्णा कभी नहीं आएगा, 1/6 गुना जल इसमें होता है, अनिलाश नहीं होती। ठीक है ना। अन्न, अन्न में कितना जल होता है भैया, 1:5 होता है। अन्नम पंचगुणे साध्यम, ऐसे डलहन जी बोलते हैं, चावल को 5 गुना पानी में मिलाकर मंदाग्नि पे पाक करके सिद्ध करने को अन्न कल्पना कहते हैं। षाडंगर बोलते हैं चावल को 14 गुना पानी में मिलाकर मंदाग्नि पे पाक सिद्ध करना है, क्या कहलाता है, अन्न काल कहलाता है। षाडंगर का अलग है भैया ना, षाडंगर का पूछते नहीं ज्यादा पेपर में, इसलिए अपन याद नहीं करते। षाडंगर के इसमें क्या बोलते हैं, यवागु में कोई बोलते हैं कि 16 गुना होता है, यवागु में 16 गुना पानी बताते हैं षाडंगर ऐसे करके ना, और विलेपी में भी वो ज्यादा ही बताते हैं। फिर राग षाढ़व नहीं पढ़ना है भैया अपने को, ठीक है ना। राग षाढ़व का सेवन गर्भ ऋतु में निषेध होता है, क्या होता है, इतना सारा क्वेश्चन है, राग षाढ़व से क्यों पूछेगा वो। खड़काम्बिलक भी नहीं याद करना है। वेश्वार अपन ने बता दिया भैया, वेश्वार क्या होता है भैया, मांस निरस्ती, मांस रहित, सॉरी अस्थि रहित जो मांस होता है उसको अच्छी प्रकार से पेश की पिपली शुंठी मरीच गुड़ इन सबके समन्वित करके वेश्वार बना लो। कितना गुना जल होता है इसमें, मांस रस और जल का अनुपात 1:4 होता है। ठीक है। बल्य होता है और वात रुजाप होता है, ठीक है ना। तक्र कल्पना अपन देखते हैं भैया, तक्र और दधी, ठीक है ना। प्लस तक्र, तक्र में क्या क्या होता है, दधी, और उसमें क्या डाल दो, आधा भाग जल डाल दो, तो क्या बन जाएगा अपना, तक्र बन जाएगा। दही लो, उसमें आधा भाग क्या डाल दो, जल डाल दो, ठीक है ना। तो उससे अपना क्या बन जाएगा, तक्र बन जाएगा, ठीक है ना। तो तक्र में दधी को लो और आधा भाग जल डालो, मक्खन निकाल लें, ये तक्र बन जाएगा, ऐसा सुश्रुत बोलते हैं। चरक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो तुमसे बेसिक क्वेश्चन, अगर अब तो इतनी ज्यादा तुम लोगों ने वो सोल्व करी हुई है, क्या बोलते हैं, पारिक के 80 पेज, पहले पेज पे लिखा हुआ था तक्र के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, चरक के अनुसार। भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, 5 होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही पे तक्र के कितने भेद होते हैं, इससे आगे से तुम्हें अगर तक्र से क्वेश्चन देना है तो इसके अंदर से तुम्हें नहीं देगा, ठीक है ना। तो तक्र के कितने भेद होते हैं, चरक के अकॉर्डिंग 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रुद्र, रुक्ष, अर्ध स्नेह युक्त, पूर्ण स्नेह युक्त, ऐसे प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं, अर्श प्रकरण में कर रखे। भाव प्रकाश 5 बोलता है, घोल मथित तक्र उद्वशित छच्छिका, ठीक है ना। इसमें कितनी मलाई होती है, क्या होते हैं, नहीं याद रखना भैया, है ना। ये उसमें एआईपीजीटी लेवल का था जो अपन ने पूरा डिटेल में एक एक लिख रखा था, इतनी मेहनत करने की अब आवश्यकता अपने को है नहीं। घोल मथित तक्र उद्वशित छच्छिका ये सब होता है। फिर रस का कौन सा होता है, तो मधुर और अम्ल रस होता है भैया तक्र में, अनुरस के रूप में कषाय होता है, विपाक इसका मधुर होता है, वीर इसका उष्ण होता है ना। सब पता है अपने को तक्र में क्या क्या होता है, ठीक है ना। तक्र कल्पन पाराशर का अवदान है, नहीं पूछेगा भैया। तक्र क्या होता है, एक वर्ड में बस याद रखना है, स्नेह व्यापत्ति नाशक होता है तक्र, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना है। क्या होता है, स्नेह व्यापत्ति नाशक होता है, ठीक है ना। नास्ति तकरात परम किंचित कफ वाचम, पूछ सकता है भैया। चरक ने शुष्कार के संदर्भ में दे रखा है कि वात और कफ दोष को जीतने के लिए तक्र से ज्यादा कोई उत्तम नहीं होता है ना। नास्ति तकरात परम किंचित कफ वात जाम, ऐसा चरक ने बोला है, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार कफ प्रधान दोष प्रकोप में तक्र, त्रिकटु और यवछार का मिला के प्रयोग, देखो एमपीपीएससी 2015 में एक अपना एक क्वेश्चन दिया था, क्या, तक्र, त्रिकटु और यवछार, इन तीनों को मिला के प्रयोग करेंगे तो कफ प्रधान दोष जो होता है उसकी चिकित्सा होती है, ठीक है ना। तक्र, त्रिकटु, यवछार, तक्र के साथ साथ त्रिकटु और यवछार मिला दोगे तो कफ दोष का क्या कर देगा, सफाया कर देगा, कफ दोष का क्या कर देगा, सफाया कर देगा। तक्र के सेवन के योग्य कौन सा है, शीतकाल में अपने को लेना चाहिए, अग्निमंथ में, कफ व्याधियों में, स्त्रोत दृष्टि में अपने को लेना चाहिए। तक्र सेवन का योग, उड़द गर्मी में, सबसे ज्यादा लोग गर्मी में पीते हैं और गर्मी में मना किया हुआ है, ठीक है ना। अभी दिन भर 3 बार तक्र पीता हूँ भाई मैं तो, ठीक है ना। मूर्छाधार, तीन सब में तक्र की क्या अयोग्य होते हैं। दही के वेद, सुश्रुत ने 7, भाव प्रकाश ने 5, भाव प्रकाश ने तक्र दही दोनों 5-5 बताए, ऐसा अपन याद करते थे। सुश्रुत ने तक्र तो नहीं बताए लेकिन दही के 7 भेद बताए, ठीक है। संख्या बस याद कर लेना है, ज्यादा अपने को दिमाग लगाना है नहीं। चलो अन्य कल्पना, ये कुछ नहीं याद रखना है, बस किसमें कितना गुना जल होता है। विलेपी 4 गुना जल होता है भैया, अन्न में 5 गुना होता है, यवागु में 6 गुना होता है, कृष्णा में 6 गुना होता है, पेया और मंड में 14-14 गुना होता है, यूस में 16 गुना होता है, ठीक है ना। सब देख के आए अपन, विलेपी में 4 गुना, यवागु में 6 गुना, मंड और पेया में जो होता है 14-14 गुना, कृष्णा में 6 गुना, और क्या बोलते हैं, यवागु में 6 गुना, ठीक है, यूस में 16 गुना जल होता है।
एक मिनट यार, जल का सेवन कर लेते हैं, खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो रात में पढ़ाई नहीं होती है। चलो, औसत सेवन काल देख लेते हैं। सिलेबस में नहीं है लेकिन ये तो बेसिक है ना आयुर्वेद के, उसमें पूछ सकता है यूनिट 1 में कि आयुर्वेद के वो काल वाले। औसत सेवन काल किस किस ने कितने कितने बताए भैया? तो शारंगर साहब ने 5 बताए, वेरी स्पेसिफिक, देखेंगे अपन प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ करके। चरक, सुश्रुत, काश्चप, फलाना, ढिमका, सब ने 10 बताए, बस एक अष्टांग संग्रह थोड़ा सा चमन था जिसने 11 बता दिए। ठीक है, और क्या क्या देखेंगे भैया? प्रथम काल जो होता है सूर्योदय के कुछ समय पूर्व होता है भैया। ठीक है ना? पित्त या कफ दोष की वृद्धि होने पे क्या क्या करवाते प्रथम काल में, तो याद रख लेना। प्रथम, पहले तो ऐसे पढ़ लेते, शाळंगर के कौन कौन से काल होते हैं? प्रथम काल जो सूर्योदय से कुछ समय पहले, द्वितीय काल जो दिन में, सॉरी, खाना खाने के बाद, सॉरी, तृतीय काल जो शाळंगर ने क्या बताया, शाम काल में भोजन, तो सुबह भूखे पेट, उसको अपन ने प्रथम प्रथम काल बोलेंगे शाळंगर के अकॉर्डिंग। दिन में खाना खाने के बाद द्वितीय काल, शाम में खाना खाने के बाद तृतीय काल। चौथा काल क्या है? मुहुर्मुह, मतलब बार बार वाले को चौथा काल बोला है। और निशा मतलब रात्रि में पंचम काल बोला है। ये शाळंगर के है ना, मतलब एक खाना खाने से पहले बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग में 1, खाना खाने के बाद दिन में 2, शाम में खाना खाने के बाद 3, मुहुर्मुह चौथा, चतुर्थ क्रिया, चतुर्थ औषध काल, और पांचवा क्या हो जाएगा? रात्रि या निशा में। ठीक है, फिर अपन देखते हैं क्या प्रथम काल में, ऑब्वियसली सूर्योदय से पूर्व काय में देंगे, कफ या पित्त दोष की वृद्धि होने पे देंगे, वमन विरेचन के लिए, लेखन के लिए। ठीक है ना? तो पित्त या कफ दोष की वृद्धि होने पर वमन विरेचन हेतु या दोषों को खुरच खुरच के बाहर निकालने हेतु अपन प्रथम काल में औषध देंगे। द्वितीय काल में भैया 3 4 जो है, अपन जो खाना दिन में खाना खाते हैं उससे पहले देंगे, खाना खाने के मध्य में देंगे, खाना खाने के अंत में देंगे, कि खाने के अंदर मिक्स करके देंगे, या खाने के पूर्व और प्रारंभ दोनों में देंगे। अपन ने देखा है भैया ऐसा। तो सबको पता है भैया, अगर भोजन के अग्र में देंगे तो अपान वायु की विकृति में भोजन के अग्र में देंगे, समान वायु की विकृति में भोजन के मध्य में देंगे, और व्यान वायु की विकृति में भोजन के अंत में देंगे। ठीक है ना? सारा का सारा अपने को पता है, क्योंकि अपान वायु में क्या अपने को नीचे पहुंचाना होता है पकवाशय और में औषधि, तो खाना खाने से पहले ले लेंगे। समान वायु में जो होते हैं एकदम बीच में अपने को पहुंचाना होता है। ठीक है ना? तो अपन खाना खाने के मध्य में कर लेंगे, कि भैया अग्नि अच्छी से पकवाशय आधा भर जाए, आधा आमाशय भर जाए, पकवाशय भर जाए, फिर दवा डाल दो, फिर आमाशय भर जाए, तो बीच में अपनी पहुंच जाएगी कहाँ पे? समान वायु के पास। व्यान वायु को पूरे शरीर में पहुंचाना अपने को, तो भोजन के अंत में करेंगे। ठीक है, प्राण रुदान का नीचे अपन देखेंगे क्या क्या होती है स्थिति। अरुचि में भोजन में मिश्रित करके औषधि दे देंगे। हिक्का आक्षेप कंपात, है ना? सामुद को अपन पढ़ेंगे ना। सामुद का मतलब क्या होता है? भोजन के अंत में और भोजन के पूर्व में। तो हिक्का आक्षेप कंपात, है ना? हैक करके या केह करके कुछ भी याद रख लेना। ये सब पूर्व और अंत में, भोजन भोजन करने के पूर्व और अंत, तो पूर्वम च अंत्य भोजनाथ जो होता है द्वितीय काल में, हिक्का आक्षेप कंपात में देते हैं। ठीक है ना? तो द्वितीय काल में 5 अपन ने देख लिए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खाना खाने के मध्य में, और क्या बोलते हैं, खाने के बीच में, खाने में मिला के, खाने से जस्ट पूर्व जस्ट बाद, ये 5 काल जो हो गए द्वितीय काल में देख लिए। तृतीय काल में देखते हैं भैया, तो तृतीय काल जो होता है षाडंगर स्पेशल होता है भैया, सायकाल के भोजन के समय। ठीक है, प्राण वायु की विकृति में कब देते हैं? और स्वर भंग उदान वायु में ना, तो तुम तो उदान वायु प्राण वायु याद रखो। चरक का अपोजिट बताया इन्होंने। ठीक है ना? तो एक किसी का याद कर लेंगे अपन, तो वाइस वर्सा सब हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने, मैंने तुम्हें चरक का याद करवाया था। ठीक है ना? चरक का क्या याद करवाया था कि अपना, कहाँ गया प्राण वायु वाला? ये पूरा प्राण वायु। हाँ, चरक का जो होता है ना, चरक के यायावर कोटि के ऋषि थे, अपन देखते थे ना। चरक यायावर कोटि के ऋषि थे, गांव गांव में घूम घूम के अपना नाम कमाते थे। ठीक है ना? तो यायावर कोटि के गांव गांव में प्राण रहते हैं। ठीक है ना? तो 2 बार ग्रासे ग्रासांतर, ग्रासे ग्रासांतर जो होता है उसमें
प्राणवायु अपन सेवन करते हैं, किसमें? ग्रासिक ग्रासांतर में प्राणवायु के सेवन करते हैं, प्राणवायु करते हैं। तो अपन ने चरक का याद रखिए कि चरक में ग्रासिक ग्रासांतर मतलब हर कवल में औषधि खाना प्राणवायु की विकृति को दूर करता है। ये किसका है? अपना षडांगर साहब का है, ठीक है ना। तो प्राणवायु में ग्रासिक ग्रासांतर देख लिया चरक का, तो ऑटोमेटिकली ग्रासिक ग्रासांतर में षडांगर का क्या आ जाएगा? उदान वायु आ जाएगा, ठीक है ना। और जो साय के भोजन के पश्चात, साय के भोजन ऑब्वियसली अगर इनका ग्रासिक ग्रासांतर चरक का क्या आ गया है? प्राणवायु हो गया, तो शाम के भोजन के पश्चात इनका क्या आ जाएगा? उदान वायु। इसी का वाई से वर्षा, मतलब इसमें उदान वायु जो होती है ग्रासिक ग्रासांतर आ जाएगी और प्राणवायु की विकृति साय भोजन के उपरांत आ जाएगा, ठीक है ना। कौन से काल में? तृतीय क्रिया काल में। देख लिया भैया अपन ने, सिर्फ एक याद करना है तो अपने को चारों याद हो जाएंगे, जैसे अपन ने हड़ताल मनशिला में किया था। फिर चतुर्थ क्रियाकाल को मुहुर्मुह या बार बार, तो बार बार सबको पता है काय में देते हैं भैया? हिक्का में, श्वास में, गर्विश में, तृष्णा छड़। तो हिक्का में दोनों काल में दे सकते हैं ना, सामुद्रिक में भी देते हैं और मुहुर्मुह भी देते हैं, हिक्का में दोनों में देते हैं। बाकी सबको पता है भैया, अगर प्यास लग रही तो बार बार पानी दो, भूख लग रही, उल्टी आ रही तो बार बार औषधि दो, गर्विश, श्वास, इन सब में क्या करते हैं? मुहुर्मुह बार बार औषधि देते हैं। पंचम क्रियाकाल मतलब रात्रि में कौन सी? तो सबको पता है, ऊर्जत्रुगत विकारों में अगर तुम्हें लेखन और भंगन करना है या पाचन और समान औषधि करना है तो रात में भोजन से पहले ही दे देना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अपन लग्जेटिव देते हैं पाचन करने के लिए, खाना पचाने के लिए, और ये रात में सोने से पहले 1 चम्मच देते हैं ना, कि 1 चम्मच हरित्यादि चूर्ण लेके सो जाओ, या एक चम्मच क्या बोलते हैं, षटसकार चूर्ण लेके सो जाओ, तो सुबह तक सब पच जाएगा। चरक का देखते हैं, चरक ने यही बोला भैया, अभक्त बोल दिया है, औषध प्रभाव अति तीव्र होने पर बलवान पुरुष को दे, है ना। इनने जो सुबह वाला अपन ने प्रथम क्रियाकाल माना था ना, क्या बोलते हैं, सूर्योदय के समय से पूर्व, उसको अभक्त बोल दिया है। तो अभक्त भूखे पेट कौन लेगा? जो बहुत ज्यादा ताकत, तो औषध का प्रभाव अति तीव्र होने से बलवान पुरुष को देंगे। फिर प्राग भक्त, वही सिंपल है भैया, कौन सी वायु में? अपान वायु के विकार में, ठीक है ना। अधकाय के नीचे के रोग में, कृषिकरण में देंगे प्राग भक्त। मध्यम वाले में क्या देंगे? समान वायु के विकार में दे देंगे, कोष्ठगत व्याधि में, ठीक है। पश्चात भक्त काय में दे देंगे? व्यान वायु के विकार में, पूर्व कायगत या ऊपर की बॉडी या अपर बॉडी व्याधि शमन के लिए, कफ रोग के निशान के स्थूलीकरण में दे देंगे। छाया पश्चात भक्त याद कर लिया भैया, उदान वायु में आ जाएगा। मुहुर्मुह बार बार किसमें? श्वास का सिक्का में बार बार देंगे। छर्दी पिपासा में बार बार होता है ना, छर्दी पिपासा विषण में बार बार औषधि अपन देते हैं। सामुद्गु क्या करेंगे? हैक करेंगे भैया, हिक्का कंपाक्षेपक 3 बस याद रखना भैया, आदि और अंत में देंगे। सभक्त किसमें देंगे? अरुचि, बस एक याद रखो, अरुचि, खाम खत्म। ग्रासिक ग्रासांतर तो प्राणवायु में आता है, पता है अपने को ना। ये वाजीकरण, हृदय, ये सब छोड़ देना। वाजीकरण औषधि चरक के अकॉर्डिंग क्या देते हैं? सग्रास देते हैं, याद रखना। चरक सूत्र, सॉरी चरक चिकित्सा दो में भी आया है ना। वाजीकरण घृत भोजन के पूर्व देते हैं, वो उल्टा अलग से। तुम तो याद रखो, वाजीकरण औषधि कब देते हैं? ग्रास में देते हैं, ठीक है। सग्रास, कवल के साथ एक एक रोटी खा रहे हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा कभी कच्चू का चूर्ण लगा दबा के खाते रहो, ऐसा बोलता है। तो वाजीकरण चूर्ण कहाँ देते हैं या वाजीकरण औषधि कहाँ देते हैं? सग्रास देते हैं, ठीक है। ये अपना क्या हो गया भाई? ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक है ना। सिर्फ चरक और षडांगर और चरक वाला पढ़ना है, औषध सेवन काल किसी के अनुसार नहीं पढ़ना है। जो अष्टांग संग्रह ने एक एक्स्ट्रा बताया था, वो कौन सा बताया था? अंतर्भक्त। पूर्वकालीन भोजन के जीर्ण होने पर औषध ली जाती है, दित्ताग्नि, कुछ नहीं, नाम बस याद रखना। अंतर्भक्त किसका स्पेशल है? अष्टांग संग्रह का। हृदय पदय सब चरक के सेम टू सेम है ना, नहीं याद रखना है, ठीक है ना। काश्चप का भी सेम टू सेम है, नहीं याद रखना है। आते हैं अपन अवलेह कल्पना पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अपने सिलेबस में दे रखा है भैया, अवलेह कल्पना क्या होती है, अवलेह कल्पना के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, देख लेते हैं भैया अवलेह कल्पना क्या होती है, ठीक है। क्वाथ आदि नाम पुनः पाकात कथ्येत सारस क्रिया। क्वाथ अपन ने पका लिया, मान लो 16 गुना पानी डाल के अच्छे से क्वाथ वाथ बनाया है, उस क्वाथ को पुनः पकाएंगे, और इसकी भेन करो, जो पक चुका है उसको क्या करेंगे? पुनः पकाएंगे। कितना पकाएंगे? स अवलेत लेह तन मात्रा यस्मात फलोन्मिता। तो अवलेह में अपन ने देख लिया सबसे पहले क्या, कि क्वाथ को फिर ऐसे श्लोक दे देगा, क्वाथ आदि पुनः पाकात कथ्यते सरस क्रिया। ये किसके लिए आया है? अवलेह के लिए आया, सबको पता है। क्वाथ बना दिया अपन ने, उस काढ़े को इतना पकाओ कि वो क्या हो जाए? सेमी सोलिड हो जाए, रस क्रिया जैसा हो जाए, ठीक है ना। उसी को अपन अवलेह कहते हैं, जिसको अपन चाटने के लिए लेह के समान देते हैं। इसकी मात्रा कितनी होती है? फल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवलेह की मात्रा कितनी होती है? 1 फल। फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। स्वरस की मात्रा कितनी होती है? आधा फल। क्वाथ की मात्रा, सॉरी कल्क की मात्रा कितनी होती है? कल्क वटी चूर्ण की मात्रा होती है 1 कर्ष। क्वाथ की मात्रा कितनी होती है? 2 पल। क्वांट और हिम की मात्रा कितनी होती है? 2 पल, ठीक है ना। ये अपने को पंचविध कषाय कल्पना अपने सिलेबस में, इसलिए उनकी मात्रा अपने को टिप ऑफ टंग रटी होना चाहिए, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना। अवलेह की मात्रा कितनी होती है? 1 पल, ठीक है।
फिर डलहन ने 3 प्रकार के बताए हैं, फाणित होता है, रसक्रिया होता है, अवलेय होता है। फाणित सबसे गंदा होता है, पतला प्रवाहित होता है, रसक्रिया मीडियम होती है, अवलेय सबसे श्रेष्ठ होता है ना। अवलेय जो घन स्वरूप का होता है, गाढ़ा होता है, सेमी सॉलिड च्यवनप्राश के टाइप का, उसको अपन क्या बोलते हैं, अवलेय बोलते हैं। अवलेय की शुद्धि के लक्षण 5 अपने को रटे हुए भैया सारे के सारे। सुपक्व, अच्छी प्रकार से पक्व हो। तंतुबद्ध, तार बनने लगे, अपन ऐसे करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कलछी से चम्मच को उठाते तो एकदम तंतु बन जाएगा, उसको तंतुबद्ध बोलते हैं। स्थिर, एक जगह पे स्थिर रहे ना, अप्रसृष्टिल मतलब थाली में अगर रख दिया एक जगह तो फैलना नहीं चाहिए पानी या सब्जी की तरह, एकदम स्थिर रहे। अंगुल्याम पीड़ितम मुद्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण बोलता है, दबाने पर अंगुलों के निशान पड़ जाए। च्यवनप्राश में कभी भी उंगली डुबाना, निशान पड़ जाएगा। गंध वर्ण रसों का रस उद्भव होना, ठीक है ना, गंध और वर्ण रस इन सब का उद्भव हो जाना, टेस्टनेस आ जाना उस पर, ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं, 5 लक्षण होते हैं इसकी सिद्धि के। कौन कौन से होते हैं भैया, सुपक्वे तंतुमत्वम स्याद अवलेहो अपसुमज्जति। ये अच्छा, अपसुमज्जति नहीं लिखा हुआ है ना, ये इसमें लिखा नहीं हुआ है लेकिन संस्कृत में लिखा हुआ है। अपसुमज्जति मतलब क्या, पानी में डालने पे डूब जाता हो, ठीक है ना। तो सुपक्वे तंतुमत्वम अवलेह स्याद अवलेहो अपसुमज्जति, पानी में डूब जाता हो, स्थिर हो, पीड़ित करने पे मुद्रा बन जाती हो, गंध वर्ण रस का उद्भव होता हो। ये से 6 लक्षण बताए हैं किसके, सिद्धि के, अवलेह सिद्धि के लक्षण बताए ना। अपसुमज्जति संस्कृत में लिखा है, हिंदी में अपने बेचारे आर के पटेल सर लिखना भूल गए, तो उसको भूल नहीं जाना ना, अपने को संस्कृत से याद करना है। सुपक्वे तंतुमत्तम स्याद अवलेहो अपसुमज्जति स्थिरतम पीड़ितम मुद्रा गंधवर्णम रसोद्भवम। फिर तोयम पतति न च श्रियंती फॉर अवलेह के लिए आया है भैया। अवलेह की मात्रा यादव जी तिक्रम जी के अनुसार एक कर, अपने को कंफ्यूज नहीं होना, अवलेह की मात्रा एक पल होती है खाली, ठीक है ना। लेहन से तंतुमत्तम अपसुमज्जनम शरणम न च अंगुल्यम पीड़ात मुद्रागंड यादव जी तिक्रम सेम टू सेम बोलते हैं। अवलेह के अनुपान क्या होते हैं भैया, इसमें दूध, इक्षुरस, वासा आसा डाल सकते हैं, मात्रा नहीं बताई तो पेपर में नहीं पूछेगा। रसांजन क्या होता है, सबको पता है, दार्विक वाथम अजाचीरम पादम घनम व रसांजनम तेयो नेतृत्व परम, सबको पता है भैया। रसांजन क्या होता है, दार्विक वात में थोड़ा सा बकरी का दूध मिला के बनाया जाता है, जो नेत्र के लिए हितकम होता है। अपन रसांजन देखते भी हैं जब अपन क्या पढ़ते हैं, सुश्रुत के अनुसार नेत्र की कल्पनाएं पढ़ते हैं या वो वाला चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। रसांजन का पर्याय होता है पंचपचा, एआईपीजीटी 2022 में पूछा गया था कि पंचपचा किसका पर्याय होता है, रसांजन का होता है, ठीक है। फिर कौन कौन से कुछ अवलेय हैं इंपोर्टेंट जो पेपर में आ सकते हैं अपने, जैसे कि कंटकारी अवलेय, इसी को निदग्धादि अवलेय बोलते हैं। हिक्का समास को सबको पता है, कंटकारी कायम की औषधि होती है, हिक्का समास कांस की होती है। कुष्मांड अवलेय, कुष्मांड अवलेय रक्त पित्त क्षय शोष में, कद्दू वाला अवलेय काय में काम आता है, रक्त पित्त में काम आता है। सूर्ण सब पता है, सूर्ण एकल औषधि किसकी होती है, अर्श की होती है भैया, अर्श में काम आता है। अगस्त हरित की, वेरी वेरी, तुमसे तो यही पूछेगा कि अगस्त हरित की किस कल्प का उदाहरण है, अवलेय का, चूर्ण का, क्वात का, या स्नेह कल्पना, स्नेह पाक का। तो अगस्त हरित की अवलेह कल्पना का एक उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने हरित के होते हैं, 100 हरित के होते हैं। पिछली बार क्वेश्चन पूछा था एक चरक से कि वर्धमान पिपली में कितनी पिपली होती है, 1000। इस बार तुमसे पूछ लेगा अगस्त हरित की में कितनी हरित की होती है, तो 100 हरित की होती है, ठीक है। 6 श्वास को 2 हरड़ प्रतिदिन इसमें अपन खाते हैं, ठीक है ना। कितनी हरड़ खाते हैं अगस्त हरित में, 2 हरित की प्रतिदिन, ठीक है ना। तो कहा क्या, अगस्त हरित की में कितने हरित के होते हैं, 100 हरित के होते हैं भैया। अगस्त हरित की कौन से रोग में देते हैं, 6 श्वास में देते हैं, 2 हरित की प्रतिदिन खाने के लिए देते हैं, ठीक है ना। फिर कुटज अवले सबको पता है काय में देंगे, अर्श और अतिसार में देंगे। कुटज, कुटज अष्ट अवले सर्व अतिसार, है ना। तो नॉर्मल कुटज अवले अर्श में दे देंगे, कुटज अष्टक अवले काय में दे देंगे, अतिसार में दे देंगे, ठीक है। चलो ये कुछ कुछ अपन ने देख लिया, अब आते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट, है ना, अपने चित्र खरीद की, अगस्त खरीद की जिनसे प्रश्न आता है वो पढ़ लेते हैं भैया। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन वासावले, वासावले काय में देते हैं भैया, राजशमा में देते हैं, भाव प्रकाश जैसा बोलते हैं भैया। घटक घटक कुछ नहीं याद रखना भैया, अपने को बस कौन से रोग में देते हैं इतना बस याद रखना है। तो वासावले जो होता है राजशमा में देते हैं, भाव प्रकाश बोलते हैं, है ना। वासा जो होती है क्या करती है भैया, राजशमा का नाश करती है। फिर अपन देखते हैं क्या, व्याघ्री हरित की, व्याघ्री हरित की, व्याघ्री किसका पर्याय होता है, सबको पता है भैया, कंटकारी का पर्याय होता है। रोग अधिकार क्या होता है, कांस में देते हैं भैया, ओबियसली कंटकारी किसकी औषधि होती है, कसमास कांस की होती है, तो कांस में देंगे व्याघ्री हरित की। भेषज रत्नावली बोलते हैं इसको, उपदेष्टा, मात्रा एक एक हरित की प्राय सुबह शाम यूज करते हैं, ठीक है ना। एक एक हरित की बीड़ी में देते हैं, एक हरित की सुबह, एक हरित की शाम को, ठीक है ना। तो एक एक हरित की प्रातः और सायं को देंगे। घटक द्रव्य क्या होती है इसमें, कंटकारी होती है, मैंने बोला था ना व्याघ्री किसका पर्याय है, कंटकारी का, 1 तुला होती है, और हरित की कितनी होती है, 100 नग होती है, ठीक है ना। तो व्याघ्री हरित की में भी 100 हरित की है, और अगस्त हरित की में भी 100 हरित की है। प्रक्षेप पे क्या डालेंगे नहीं याद रखेंगे, ठीक है। हरित की बहुत सारी आती है, इसके साथ अपन चित्रक हरित की देखते हैं, ठीक है ना।
चित्र सबसे अच्छे फोटो किसके आते हैं? जिसकी नाक बहुत अच्छी होती है। जैसे मेरी डीएनएस करण नाक टेढ़ी है इसलिए मेरे फोटो अच्छे नहीं आते भैया, ठीक है ना। तो चित्र खरीद की नासा रोग या पीनस में अपन देते हैं। घटक क्या होता है? चित्रक, 10 मूल, आंवला आंवला बहुत सारे होते हैं। हरित की चूर्ण कितना होता है इसमें? 16 पल हरित की इसमें होती, 64 पल हरित की इसमें होती है, ठीक है ना। हरित की संख्या नहीं दे रखी है, चित्र खरीद की में कितनी हरित की होती है? तो 64 पल होती है, ठीक है। काय में देते हैं तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं भैया। व्याघ्र हरित की काय में देते हैं अपन, कांस रोग में देते हैं, चित्र खरीद की काय में दे रहे हैं, नासा रोग या पेनस रोग में देते हैं। ओबियसली नासा के रोग में क्या आएगा? कांस, वांस और यही तो आएंगे। तो कुछ हुआ। अगस्थरित की फिर से पढ़ लेते हैं भैया। अगस्थरित की, अगस्थरित की का रोगाधिकार क्या होता है? कांस होता है। व्याघ्रियत की भी कांस में देते हैं, अगस्थरित की भी कांस में देते हैं। इसका नाम भले अगस्थरित की, लेकिन इसमें अगस्त्य नहीं होता है। अगस्त ऋषि के नाम पर बनी हुई है। इसकी मात्रा कितनी होती है? 2 हरित की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिदिन कितनी? 2 हरित की देते हैं इसमें अगस्थरित की में। अगस्त रसायन का रोगाधिकार विषम ज्वर है, छोड़ो। अगस्त हरित की अपने को याद रखना। तो अगस्त हरित की में 100 हरित की है, चित्रक हरित की में 64 पल है, व्याघ्र हरित की में 100 हरित की, ठीक है। फिर और कुछ होती है, एक वशिष्ठ हरित की अपन पढ़ते हैं जिसमें 1100 हरड़ होती है, कांच में देते हैं। दंती हरित की में 25 हरित की होती है जो कफत गुण में देते हैं। गोमूत्र हरित की पांडु में देते हैं जिसमें पता नहीं कितनी हरित की होती है, लिखा नहीं होता, ठीक है ना। इतनी इतनी प्रकार की हरित की अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। फिर क्या देखेंगे अपन? रोगाधिकार देख लिया अपन ने, कहाँ से होता है इसका। अगस्त हरित की में कितनी होती है? 100 हरित की होती है दिन में। एक दिन में 2 हरित की अपन इसको देते हैं भैया, ठीक है। अब तारामंडू, तारामंडू जो होता है शूल में देते हैं। तारा देवी ने इसका निर्माण किया था इसलिए उनके नाम पे तारामंडू इसको बोलते हैं, है ना। निर्माता इसकी तारा देवी थी। यह अवलेह कल्पना में आता है। चव्य चित्र फलाने कुछ नहीं आता। च्यवन प्रकाश, च्यवन प्रकाश बोल रहा हूँ, च्यवन प्रास अवलेह। च्यवन प्रास अवलेह सबको पता है भैया। रोगाधिकार क्या होता है भैया? ज्ञातवा गतरसा चरक सूत्र 1 में इतना अच्छा श्लोक दे रखा है अपने को सब पता है भैया। ज्ञातवा गतरसा ये औषधियम सरम फलम टम टम टम। गतरस स्थाली जो होता है क्वाथ के लिए आता है, और गतरस ओनली किसके लिए आता है? च्यवन प्रास के लिए। इतना डिटेल अपने से इस बार नहीं पूछेगा, ये सब एआईपीजीटी में पूछते हैं, इतना डीप यहाँ पे नहीं पूछेगा। च्यवनप्राश में कितने आंवले होते हैं? अपने को बचपन से रटा है, 500 आंवले होते हैं, ठीक है ना। और कितनी हरित की कितनी होती है भैया? पता नहीं हिमांशु, कितनी हरित की होती है च्यवनप्राश में? 500 आंवला होता है इसमें, ठीक है। और क्या होता है? क्वाथ द्रव्य क्या होते हैं? कुछ कुल केवल 36 द्रव्य क्वाथ उसमें होते हैं, 7 प्रक्षेप्य द्रव्य होते हैं, ठीक है ना। क्वाथ द्रव्य में क्या 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 कुछ नहीं, सिर्फ 500 आंवले होते हैं, इतना याद रखना है च्यवनप्राश में। क्या उसका श्लोक है, क्या है? सब चरक अपन चरक सूत्र उसमें देखेंगे पहले नंबर के अध्याय में। क्वाथ फलाटिम का मेधा महाजन फलश्रुति क्या होती है? मेधा स्मृति कांति प्रकमाय प्रकीर्णम क्षीण चेतनाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम। ये श्लोक अपने को याद है, किसके लिए आता है? च्यवनप्राश के लिए आता है। क्षीण चेतनाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम, चरक सूत्र सॉरी चरक चिकित्सा 1 में दे रखा है। च्यवनप्राश के सेवन से वृद्ध पुरुष भी वृद्धता त्याग करके युवा बन जाता है, ठीक है। ये अपना क्या हो गया भैया? अवलेह कल्पना हो गई है। कौन कौन सा अपन ने पढ़ा? वासावलेह पढ़ा अपन ने राज्य क्षमा में, वैसे रत्नावली या भाव प्रकाश के अनुसार। व्याघ्री हरित अपन ने कांस में पढ़ा जिसमें कितनी 100 व्याघ्री होती है, और कंटकारी उसका मेन कंटेंट होता है, 1 तुला उसमें होता है, ठीक है। चित्रक हरित की देखा अपन ने, ठीक है ना, जिसमें हरित की कितना होता है भैया? 64 पल होता है या एक आड़क होता है, ठीक है। अगस्त हरित की में 100 हरित की होते हैं, 2 हरित की डेली अपन यूज कर सकते हैं। इस कांच का रोग अधिकार होता है, अगस्त इसमें होता नहीं है। तारामंडू स्कूल में देते हैं, तारा देवी ने इसको दिया है भैया, ठीक है। और फिर आखिरी में क्या देखा अपन ने? च्यवन प्रकाश, च्यवन च्यवन च्यवनप्राश देखा। च्यवनप्राश में कितने आंवला की होते हैं? अपन ने देखा है भैया, इसमें क्या बोलते हैं? 500 आंवले होते हैं, ठीक है। फिर अपन देखते हैं और इसके अतिरिक्त संधान कल्पना देखते हैं, ठीक है ना। अब संधान कल्पना अपने सिलेबस में नहीं है, अब तुम लोग बोलोगे तो ही पढ़ेंगे। बताओ पढ़ना है कि उचका दें? अगर इम्पोर्टेंट हो तो पढ़ा दो, नहीं तो फिर मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है इंपोर्टेंट, पिछले साल पेपर में भी नहीं आए और सिलेबस में नहीं है तो क्यों पूछेगा? एमपीपीएससी को तो जवाब देना पड़ता है ना कि क्या बोलते हैं, सिलेबस में नहीं है तो क्यों दे दिया। हाँ, तो अपने फिर सिलेबस हमें में खाली है। परसेंटेज पढ़ लेते हैं बस। क्या परसेंटेज? हाँ ठीक है, ये नहीं पढ़ेंगे, योग ये पढ़ लेते। चलो संधान कल्पना देख, कितना बचा है यार, नींद क्यों आने लग जाते हैं मुझे। संधान कल्पना, फिर अपना स्नेह कल्पना, फिर अपना लेप कल्पना, फिर अपना क्वा चूर्ण कहाँ है? चूर्ण वाला तो सिले गुटिका वाला, वटी कहाँ है? वटी वाला तो पेप, हाँ वटी गया, गुटिका ये पढ़ना पड़ेगा ना डिटेल में इतना सारा।
शाम में पढ़ लेते हैं तो रात में बहुत आलस आता है यार। चलो संधान कल्पना देखते हैं भैया। संधान कल्पना क्या होती है? आसव और अरिष्ट में भेद किसने बताया? डलन शाड़ंकर दोनों ने आसव और अरिष्ट में भेद बताया है। यद पक्व औषध अंबुनाम सिद्धम मध्यम साधम, ठीक है ना। अगर पक्व औषध से सिद्ध पानी से दारू बनाएंगे तो उसे आसव बोलेंगे, ठीक है ना। और अरिष्टम सॉरी अपक्व होगा ना, अपक्व औषध से सिद्ध, अपक्व औषध है वो उससे सिद्ध पानी से अगर अपन मादी दारू बना रहे हैं तो उसको आसव बोलेंगे। और पक्व वाले क्वाथ सिद्ध वाले से बनाएंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अरिष्ट बोलेंगे। कितनी मात्रा होती है आसव अरिष्ट की? एक पल मात्रा होती है। मात्रा बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। आसव अरिष्ट की मात्रा भी कितनी होती है? एक पल होती है। अवलेय की मात्रा भी कितनी थी? एक पल थी, ठीक है ना। स्वरस की मात्रा आधा पल थी। कल्क की मात्रा कवच कल्कवटी चूर्ण की एक कर्ष थी। क्वाथ हिम पांट इन सब की मात्रा कितनी थी? दो पल थी। आसव और अरिष्ट की मात्रा एक पल होती है, देख लिया भैया अपन ने। आसव अरिष्ट में जल गुड़ मधु की मात्रा क्या होती है भैया? तो देख लेते हैं भैया। जल जो होता है एक द्रोण होता है, गुड़ जो होता है एक तुला होता है, मधु जो होता है आधा तुला होता है, प्रक्षेप्य द्रव जो होता है 1/10 तुला। सब तुला तुला में रख दिया तो मैंने ऐसे वर्टिकल लिख दिया था। द्रव मतलब इसमें पानी जल रहे हैं जो एक द्रोण है, बाकी तीनों तुला तुला में। तो GMP ऐसे करके याद रखना था। 1/2 1/10 ऐसे करके लाइन से याद रख लेना। जी से गुड़ एक तुला होता है, M से मधु आधा तुला होता है, और P से प्रक्षेप्य द्रव 1/10 तुला होता है, ठीक है ना। ऐसे करके अपन याद करते थे इसको, ठीक है ना। संधान कल्पना को पानी कितना होता है? एक द्रोण, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है भैया। फिर उसमें GMP ऐसे करके कभी कोरिलेट नहीं करवाया, क्योंकि द्रोण अलग है तुला अलग है। 250 पल इसमें होते हैं, एक द्रोण ऐसा कोई कैलकुलेट नहीं करवाएगा ना। तो GMP बस ये याद रखना। गुड़ से कितना गुना मधु होता है, मधु से कितना गुना प्रक्षेप होता है, ऐसे सब पूछ सकता है ना। तो गुड़ होता है एक तुला, मधु होता है आधा तुला, और 1/10 तुला होता है क्या? प्रक्षेपित द्रव, ठीक है। संधान की अवधि ठंडी में जो होता है 30 दिन होता है, ठीक है ना। ठंडी में लंबा समय लगेगा, बाकी गर्मी में इसको 8 से 10 दिन में सड़ जाएगा। और वसंत ऋतु में 15 से 20 दिन होता है, ठीक है ना। संधान के लिए श्रेष्ठ ऋतु कौन सी होती है? बसंत और शरद होती है, ठीक है ना। ना बहुत ज्यादा ठंड ना बहुत ज्यादा, मध्यम बल वाली ऋतु जो होती है ना, वसंत और शरद, ये संधान कर्म के लिए श्रेष्ठ होती है। ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा ठंड। दारू बनाने के लिए श्रेष्ठ विधि कौन, श्रेष्ठ ऋतु कौन सी होती है? मध्यम बल वाली ऋतु, मतलब वसंत और शरद। संधान द्रव्य धात की पुष्प मधुक या यीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। संधान द्रव्य मतलब संधान में वर्ण उत्पत्ति जो होता है कौन करता है? तो धात की करता है भैया। धात की जो होता है ना, रेड कलर, ये दारू में जो कलर है वो धात की उत्पन्न करवाता है। तापमान जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। आसवरिष्ठ का निर्माण में तापमान कितना होता है? 30 से 35 डिग्री तापमान इसका होता है, किसका? आसवरिष्ठ का। फिर एस पर GMP रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। GMP के अनुसार किस में कितनी दारू होती है? बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है अपने से। क्यों? क्योंकि भैया लोग मिसयूज ना करने लगे आसावरिष्ट का। अपन औषधि बना रहे हैं साले, वो धमाधम दारू बना के जैसे कोविड में पी रहे थे उधर, RD मेमोरी वाले लोग लड़के ऐसे पीने लग जाएंगे भैया। तो द्राक्षा सौ सबसे कम एल्कोहल इसमें होती है 5 से 10%, ठीक है ना। ऑब्वियसली इसके बड़ा भाई होता है महाद्राक्षासव। अब द्राक्षासव में कम है, 5 से 10 है, तो महाद्राक्षासव में कितनी होगी? 16% एल्कोहल होती है, ठीक है ना। महाद्राक्षासव अहिफेनासव मृत संजीवनी इन सब में कितनी होती है? 16% एल्कोहल होती है, ठीक है। फिर मैम ऐसे करके ना, मैम में 16% रहता है। महाद्राक्षासव ऐसे अहिफेनासव मृत संजीवनासव इनमें 16। ऑब्वियसली ऑप्शन में कोई दिखेगा नहीं। द्राक्षासव में 5 से 10 है और बाकी सब में 16% है। फिर इसकी पैकिंग, अहिफेनासव और कर्पूरासव, अक्षय कुमार जो है 15 ml से ज्यादा पैकिंग नहीं बना सकते तुम। अगर तुम्हें मार्केट में अहिफेनासव और कर्पूरासव बेचना है तो 15 ml की बोतल से ज्यादा तुम नहीं बना सकते हो। मृत संजीवनी जो है उसकी 30 ml की बोतल तुम बना सकते हो। और महाद्राक्षासव है ये थोड़ा होता है, इसकी 120 ml की पैकिंग कर सकते हो, ठीक है ना। ये GMP ने बना रखा भाई कि इससे ज्यादा की या कम की बोतल तुम नहीं बना सकती, ठीक है ना। तो अक्षय कुमार AK जो होता है अहिफेन, वो ऑब्वियसली उसमें अफीम है, ऊपर से उसको तुम पका के दारू बना रहे हो। अहिफेन सब है ना, उसकी ज्यादा मात्रा कैसे तुम सकते हो? कर्पूर इतना आग नहीं पकड़ता है, आग लगाता है। तो अहिफेन और कर्पूर जो होता है इसकी सबसे छोटी बोतल आती है 15 ml की। मृत संजीवनी जो होती है 30 ml की बोतल आती है। और मुनक्का अंगूर की दारू वैसे भी बड़ी फेमस होती है ना, रेड वाइन और ये इतनी पीते हैं, उसको अपन ने थोड़ा ज्यादा अलाउ कर दिया। तो महाद्राक्षा की 120 ml की बोतल आती है। मृत संजीवनी की 30 ml की बोतल आती है। और AK अक्षय कुमार वाली 15 बोतल की आती है अहिफेनास और कर्पूरासव की। द्राक्षासव में 5 से 10% एल्कोहल होता है, बाकी सब में कितना होता है? 16% एल्कोहल होता है, ठीक है। संधान कल्पना के दो भेद होते हैं, आसव अरिष्ट सबको पता है भैया। आसव जो होता है अपक्व औषध अंबु सिद्ध से बनाया जाता है, और क्वाथ सिद्ध से क्या बनाया जाता है? अरिष्ट बनाया जाता है, ठीक है ना। सिंपल पूछो तो अग्नि के संयोग से अरिष्ट बनाया जाता है, अग्नि के बिना संयोग से आसव बनाया जाता है। आसव की योनियां चरक सूत्र 25 में दे रखी है कि आसव की कितनी योनियां होती है? 9 योनियां होती है भैया, ठीक है।
और कितने प्रकार के आसव, 84 प्रकार के आसव वहां पे उन्होंने बताए हैं। सबसे ज्यादा आसव कौन से, फल आसव बताए हैं। सबसे कम वाले ऐसे इन्होंने शर्करा आसव बताए हैं। ऐसे चरक ने सूत्र स्थान के 25वें चैप्टर में अपन देखते हैं ना, 84 प्रकार की आसव जो होती है, आसव की 9 योनियां और 84 प्रकार के आसव बताए। ठीक है, फिर अपन देखते हैं क्या, आसव और अरिष्ट, कौन कौन से आसव अरिष्ट किस किस रोग में देते हैं। सबको पता है उशीर आसव रक्त पित्त में देते हैं, कुमार आसव जो होता है उदर रोग में देते हैं, पिप्पल यादव ग्रहणी रोग में देते हैं, लोहासव पांडु में देंगे, ओबियसली भैया लोहा है, चंदनासव शुक्रमेह में देंगे, लोद्रासव प्रमेह में देंगे भैया, कनकासव श्वास में देंगे, अरविंदासव बाल रोग में देंगे, अहिफेनासव बालकों के अतिसार में देंगे, है ना, ज्वर अतिसार में, कर्पूरासव भी अतिसार में देंगे। ठीक है, नहीं याद रखना है ना, अपने सिलेबस में नहीं, बोनस में अपन पढ़ रहे हैं। पत्रांगासव श्वेत प्रदर में देंगे। अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो डी अपना यूनिट 5 का चिकित्सा वाली यूनिट से बनेगा कि ये किस में देते हैं एक आध, तो इतने याद करने से अच्छे एक आध अपन यूं छोड़ देंगे, बाकी मेन तो अपने को याद हो ही जाएगा। ठीक है, कनक बिंदु अरिष्ट में क्या नहीं होता है, ना तो उसमें धतूरा होता है ना स्वर्ण होता है, उसका मेन कंटेंट क्या होता है, खदीर होता है, याद है अपने को ना, अभी अरिष्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे। मृद्विकारिष्ट अर्श उदावर्त गुल में देते हैं, विडंगारिष्ट सबको पता है विडंग कृमिनाशक होता है तो कृमि रोग में देते हैं, खदीर खदीर कुष्ठनाशक होता है तो कुष्ठ रोग में देते हैं भैया, मांस धातुगत विष में चरक बोलते हैं, खदीरारिष्ट देते हैं, है ना, चरक सूत्र जो भी चैप्टर हो 23 वाला या 24 वाला, ठीक है ना, उस वाले में देते हैं। बब्बू आदि अरिष्ट नहीं याद रखना, द्राक्षारिष्ट काय में देते हैं भैया, राज्य क्षमा में, ओब्वियसली द्राक्षारिष्ट सबसे ज्यादा बलवान होता है ना, अपन उसमें देते हैं भैया, द्राक्षारिष्ट राज्य क्षमा या 6 में देते हैं, षाडंगर बोलते हैं। रोहितक सबको पता है, रोहित जो होता है प्लीहा के लिए श्रेष्ठ होता है, रोहितक का नाम ही होता है प्लीहग्न या प्लीह शत्रु। ठीक है, दसमूलारिष्ट जो होता है काय में देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दसमूलारिष्ट ओथ में नहीं देते हैं ना, स्त्री एवं प्रसूति रोग में देते हैं, षाडंगर बोलते हैं। ठीक है ना, वैसे अपन दसमूलारिष्ट क्या है, वात व्याधि या स्वेलिंग में देते हैं। ठीक है ना, कुटचारिष्ट काय में देते हैं, अतिसार में नहीं दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, षाडंगर बोलते हैं, कुटचारिष्ट काय में देते हैं, ज्वर में देते हैं, नो अतिसार लिख लेना भैया। फिर अशोकारिष्ट प्रदर रोग में याद है अपने को, अशोकारिष्ट प्रदर रोग में देते हैं, विशेष रत्नावली बोलता है भैया। फिर सारस्वतारिष्ट स्वर्ण का योग होता है, स्मृति नाशन में देते हैं रसायन। अभयारिष्ट टिप ऑफ टंग रटा होना चाहिए, चरक से क्वेश्चन आता है ना, अभयारिष्ट का रोग दर क्या है, अर्श से। अर्जुनारिष्ट सबको पता है भैया, अर्जुन हृदय की बेस्ट होती है, हृदय रोग में देते हैं। अमृतारिष्ट जीर्ण ज्वर में देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। अमृतारिष्ट में अमृता कंटेंट रहता है उसका भैया। कनकारिष्ट रक्त शोधक होता है ना, इसमें कनकारिष्ट में क्या होता है, कनकारिष्ट का मुख्य घटक क्या होता है, खदिरसार होता है। ठीक है ना, कनकारिष्ट में शायद वो होता है, कनक बिंदु अरिष्ट में नहीं होता, इसमें धतूरा होता है कनकारिष्ट में थोड़ा सा। ठीक है ना, कनक बिंदु अरिष्ट में कुष्ठ में देते हैं ना, इसमें धतूरा होता है ना, इसमें सोना होता है, इसका मेन कंटेंट क्या होता है, खदिर होता है। द्राक्षासव आसव होने के बाद भी तैयार करने के लिए मुनक्का क्वाथ का प्रयोग होता है, अपवाद है भैया। सारस्वतारिष्ट जो होता है भगवान धन्वंतरी द्वारा निर्मित स्वर्ण योग है, मुख्य घटक इसके ब्राह्मी फलाना टिपका ये होते हैं। आसव अरिष्टों का खट्टापन दूर करने के लिए क्या, टंकन और गुड़ापन यूज करते हैं। ठीक है, तो आसव अरिष्ट तो गुड़ की टंकी, अपन ऐसे याद करते हैं ना कि आसव अरिष्टों को अगर खट्टापन दूर करना है तो ऊपर घर में गुड़ की टंकी के ऊपर उनको भर के रख दो, तो आसव अरिष्टों को खट्टापन दूर करने के लिए गुड़ की टंकी में मिला देते हैं, इसको गुड़ और टंकन आ जाए। अरविंदासव का खट्टापन दूर करने की चीज छोड़ो, ये सारी एक एक ये नहीं पूछेगा अपने से, किसी पेपर का क्वेश्चन है इसलिए। संधान कल्पना के दो भेद हो, फिर फर्दर दो डिवाइड में डिवाइड करेंगे, मध्य कल्पना और सुप्त कल्पना। यादव जी तिक्रम जी ने ये दो डिवाइड इसको किए। सुप्त कल्पना क्या होती है भैया, इसके अंतर्गत कांजी का कुछ नहीं, सुप्त कल्पना ये अपने को ये याद रखनी है, कहाँ गई वो, अरे वो तलवल में कहाँ मिल रही थी, यही है क्या, सीधु सुरवारुणी, अच्छा ये है हाँ ये है ना सुरापात्र में, हाँ सूर्य। यही प्रसन्ना कादम्बरी जंगल में दक्षिण, ये याद करनी अपने को, सुरापात्र वाली। ठीक है ना, सीधु पक्व मधुर द्रव्य और सीधु संधान, सीधु अपक्व मधुर और शीत रसने याद रखना भाई। सुरा क्या होती है भैया, यव गेहूं के संधान से उत्पन्न मध्य को सुरा कहते हैं। परिपक्व अन्न संधानात समुत्पन्ना सुरा जबू, कुछ नहीं होता है, खाना जो अपना अन्न होता है, औषध अन्न से जो दारू बनती है परिपक्व अन्न से, उसको अपन क्या कहते हैं, सुरा कहते हैं। अपने से ये पूछता है कि सुरा पात्र में कौन कहाँ प्राप्त होता है, प्रसन्ना कादम्बरी मेदक जंगल मेदक किवणम ऐसे करके ना अपने से पूछता है। ठीक है ना, तो इसकी ट्रिक कहीं पे लिखी होगी मैंने, पी के जाम मस्त बने, क्या ट्रिक है इसकी, पी के जाम मस्त बने। पी से क्या जाएगा, सबसे ऊपर प्रसन्ना, फिर के से क्या कादम्बरी, जाम से जगल, मस्त से मेदक और आखिरी में क्या, आवाज पक्कस कट रही या है इसी को। तुम्हारी। हेलो हेलो 1 2 3 हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो। अभी भी कट रही है। अभी भी कट रही है क्या, अच्छी तो आ रही है। कट रही है। कट रही है।
अरे सही यार आ रही भाई। अंकिता समर तुम्हारा नेटवर्क ठीक करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबको आ रही है आवाज, तुम अपना नेटवर्क ठीक करो। सबको आ रही है? क्यों जानवी, तुम्हें आ रही है? हिमांशु? हाँ अच्छे से तो आ रही है उसकी आवाज। अच्छा आ रही है, मेरी नहीं आ रही। चलो आ जाओ इधर ठीक है आके। ठीक है। तुम अपना क्या बोलते पानी में डाल के निकालो मोबाइल। चलो, पी के जाम क्या मस्त बने, तो पी से आ जाएगी प्रसन्ना, के से आ जाएगी कादम्बरी, जाम से आ जाएगा जगल, मस्त से आ जाएगा मेदक, और बने से आ जाएगा बक्कस, किण्व या सुराबीज। ठीक है ना। प्रसन्ना सबसे ऊपर का भाग होता है, अच्छा अच्छा बल होता है। ठीक है ना। सुरामंडम प्रसन्ना से याद। फिर कादम्बरी प्रसन्ना से कुछ गाढ़ा भाग होता है। ठीक है ना। कादम्बरी घना। जगल जो होता है कादम्बरी के कुछ नीचे का भाग होता है। मेदक जो होता है सबसे नीचे जमे अंश, जो इसमें अत्यल्प मध होता है ना। तो मेदक में क्या होता है, बहुत कम मध होता है। और वक्कस किर्ण सुराबीज ये अवशिष्ट भाग होता है। हत सारम पूछता है कि हत सारम स्यात् सुराबीजम च किण्वकम, है ना। तो सुराबीज या सुरा जो होता है उसका हत सा, सॉरी, हत सार या सुराबीज जो होता है उसको किण्वक का या वक्कस अपन कहते हैं। एक मिनट, हिचकी आ रही है यार पानी। चलो सुरा सब पूछते हैं। सुरा सब दुनिया का सबसे तीखा मध्य होता है। एक भाग सुरा और एक भाग आसव, इन दोनों से मल की क्या बनता है, सुरासव मिलता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, मेरे एक कहते हैं। अपना AIPGT 2023 में आया था, जो मैं गलत करके आया था भैया। सुरा और आसव इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, सुरासव बनता है। ठीक है। इसी सुरासव को अपन क्या बोलते हैं, मेरे एक बोलते हैं। तो मेरे एक में क्या होता है, सुरा प्लस आसव होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मेरे एक बोलते हैं। ठीक है। सबसे तीक्ष्ण मध्य होता है दुनिया का, ऐसा मदनपाल निघंटू बोलता है। ठीक है ना। तो सुरासव, सुरा प्लस आसव, ऑब्वियसली एक तो सुरा है और उसमें आसव अपन मिला दे रहे हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसी को मेरे एक भी बोलते हैं। तो मेरे एक में क्या होता है, एक भाग सुरा एक भाग आसव, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेरे एक बोलते हैं। मधुलिका, गेहूं से बनी हुई सुरा को मधुलिका कहते हैं। वारुणी सबको पता है, विजय वाली जो होती है। ताड़ के खजूर, ताड़ या खजूर के रस से संधान से जो उत्पन्न होने वाली मध्य, उसको अपन क्या कहते हैं, वारुणी कहते हैं। ठीक है ना। हिमांशु बता, वारुणी जो होती है कौन से स्त्रोत को दूषित करती है। मेवा मेवा मेद मेद। मेद वह स्त्रोत को दूषित करती है। यार हिमांशु तो टैलेंटेड है भाई। स्वाति पटेल और चेष्टा के बाद तेरा ही सिलेक्शन पक्का है भाई। यह ताल खजूर रस साधिता ही वारुणी। ठीक है ना। फिर कुछ कुछ ये है, मधुसूक्त, शोधक, कांजी, ये सब नहीं पढ़ने अपने को। ठीक है ना। वैसे ही बोनस में पढ़ रहे हैं भैया। फिर संधान कल्पना की सिद्धि के लक्षण बताएं। संधायम स्यात् जात रसम वरद, जात रस बोलते षाडंबर की, अगर रस चला जाए उसमें तो षाडंबर रस को क्या, जात रस को संधान कल्पना का उत्तम रस बनते हैं। ठीक है ना। गत रस और जात रस, चरक बोलते हैं। गत रस इसके लिए यूज करते हैं, च्यवनप्राश अवलेह के यूज करते हैं। षाडंगर जात रस संधान कल्पना के लिए यूज करते हैं। गत रस तो अपने को पता है भैया ना, चरक का श्लोक अपने को, गत रसम फलाना ढिमकम करके किसके लिए, च्यवनप्राश के लिए आया है। और जात रस किसके लिए आया है, संधान कल्पना के लिए आया है। किसके अकॉर्डिंग, ये तो क्या होता है, एल्कोहल पीने वालों की जात खराब होती है, इसे याद रखना ना। किसकी जात खराब होती है, एल्कोहल, दरुए जो होते हैं ना साले, उनकी जात ही खराब होती है। सिर्फ लड़ाई करना, नाली में पड़े रहना, यही उनका काम होता है। तो गतरस और जातरस दो चीजें अपन ने पढ़ी। ठीक है। कितनी स्लाइड बची यार, 22, 9 हो जाएगी। 9 स्लाइड अपन की, एक क्लास और करना पड़ेगी कल। ये सब तो नहीं पढ़ेंगे, ये वाली तीनों स्लाइड, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, ये यहाँ से। चलो यार, कल शाम में ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना पीछे वाले भी। हाँ, वट यूर इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी कल वरना छोटी सी क्लास करनी पड़ेगी ना, तो 1 घंटे की क्लास में इसको निपटा देंगे। और कल वो चालू कर देंगे अपना, क्या बोलते हैं, स्वस्थ व्रत। ठीक है। हाँ वैसे भी मैंने ठीक खाना है। थोड़ा ज्यादा खा लिया आज, चिकन खा लिया था तो नींद आ रही। चल, बाय बाय। बाय।